सवाल यह है कि इसे कैसे समझा जाना चाहिए। रघुवर दास का फिर से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना, झारखंड की राजनीति में एंट्री लेना कैसे समझा जाए। 2024 विधानसभा चुनाव में बुरी हार, लोकसभा का एक भी आरक्षित सीट नहीं जीतना, 2019 से 24 तक के कार्यकाल में जहां मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन पदभार संभाल रहे थे, जो भी उपचुनाव हो रहे थे उसमें मात्र एक सीट जीतना, तकरीबन शायद 6 सीटों पर उपचुनाव हुए और वहां पर एक ही सीट जीत पाई। ये जो हार और जीत में हार के आंकड़े बहुत भयावह रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्या वो वजह है कि वापसी हो रही है रघुवर दास की झारखंड की राजनीति में, जिन्होंने कुछ दिन पहले उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया और अब आज 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं। रांची में तैयारियां पूरी हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कार्यकर्ताओं में एक माहौल दिख रहा है, बैनर पोस्टर लग गए हैं। तो क्या झारखंड का सियासी पारा फिर से गर्म होने वाला है? रघुवर दास वो मुख्यमंत्री हैं जो 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाए थे। इससे पहले किसी ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया था। खबरें ये भी थी कि वो विधानसभा चुनाव में एंट्री चाहते थे, लेकिन इजाजत ऊपर से नहीं मिली। तो अब वापस आ रहे हैं, तो ये मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की। जो झारखंड में परिणाम चाहिए थे वो परिणाम दिखा ही नहीं। और 24 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बहुत भयंकर तरीके से पार्टी हार गई। प्रचंड बहुमत के साथ इंडिया अलायंस ने सरकार बना लिया, हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। तो क्या बहुत बड़ा गैप बन गया दोनों पार्टियों के बीच में? हार और जीत की जो खाई थी वो बहुत बड़ा बन गया। तो उस खाई को भरने के लिए, फिर से कार्यकर्ताओं में जोश लाने के लिए, मुद्दों पर धार देने के लिए क्या रघुवर दास को लाया जा रहा है? बात यह भी है ना कि फरवरी महीने में ही झारखंड प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। भाजपा की हम बात कर रहे हैं। तो ये टाइमिंग जो है वो परफेक्ट है और कहा भी जा रहा है कि शायद वही पदभार उनको दिया जाए। तो क्या मुश्किलें बढ़ने वाली? और जो दूसरे कद्दावर बड़े नेता हैं भाजपा के, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी पिछले 5 सालों के दरमियान में, जहां परिणाम है जो उस लिहाज से आए ही नहीं, और कह भी रहे हैं, विपक्ष वाले ही कह रहे हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने जेबीएम का विलय भाजपा में कर लिया था और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, और परिणाम आपको पता ही है। तो उनके लिए मुश्किलें राजनीति के लिहाज से बढ़ रही हैं। क्या यहाँ पर कुछ अलग माहौल दिख रहा है? झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में आए थे, लेकिन भाजपा को कुछ फायदा ही नहीं हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जिनका राजनीतिक कद जितना बड़ा था, परिणाम उतने ही छोटे आए। हार और जीत तो चुनाव में होता है, लेकिन हाशिए पर अगर पार्टी ही आ जाए, कहने का मतलब परिणाम बहुत भयंकर तरीके से खराब आए हैं 2024 विधानसभा चुनाव में, झारखंड विधानसभा चुनाव में। तो क्या ये मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी की? इन तमाम जितने भी घटनाक्रम घटे हैं, राजनीतिक घटनाक्रम घटे हैं, जितने भी चुनाव हुए हैं जिसमें भयावह परिणाम आए हैं भाजपा के लिए, अलायंस के लिए, तो क्या नई ऊर्जा के साथ एक ऐसे चेहरे की तलाश में है, एक मजबूत चेहरे की तलाश में है? वो रास्ता क्या रघुवर दास तक जाता है, जो 14 से 19 तक झारखंड की बागडोर बतौर मुख्यमंत्री संभाल रहे थे? और उनके कार्यकाल के बारे में बहुत बातें होती हैं कि बहुत काम हुआ, बहुत विकास हुआ, लेकिन परिणाम 19 के चुनाव में आए नहीं थे और सरकार उनकी रिपीट नहीं हुई थी। फिर आपको प्रकरण पता ही है।
बाकी 1980 में भारतीय जनता पार्टी रघुवर दास ने ज्वाइन किया था और 45 साल बाद आज फिर से रांची के प्रदेश कार्यालय यानी भाजपा कार्यालय में फिर से सदस्यता भाजपा की लेंगे और सदस्यता दिलवाई जाएगी बाबूलाल मरांडी के द्वारा। तो झारखंड की सियासत में बढ़ती हुई ठंड में गर्माहट आ रही है। रघुवर दास बड़े कड़क मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाते थे, वापस आ रहे हैं। क्या वो बड़ी जिम्मेदारी झारखंड की राजनीति में भाजपा के लिए निभाने वाले हैं? नजर तो सबकी उधर ही है। बाकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर।